हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सॉरी मेरी हेल्थ की वजह से आप लोग की पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, बट डोंट वरी, वापस ट्रैक पे आ जाएगी जल्दी। हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नॉर्टन्स थ्योरम। अगर आपको याद हो तो लास्ट मैंने आपको थेवेनिन्स समझाई थी, बहुत अच्छे से क्लियर की थी। ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट है नॉर्टन्स थ्योरम, अभी मैं वो समझाने वाली हूँ आप लोग को। अगर आपको याद हो तो ये थ्योरम्स मैंने क्या बताई थी कि जस्ट आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होगा, उसको सिंप्लीफाई करके आपको किसी अननोन रेजिस्टेंस से करंट क्या फ्लो हो रही है वो निकालने के तरीके हैं ये। जस्ट जैसे बहुत टफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं और आपसे किसी भी सर्किट में पूछ लिया कि बताओ इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो वही सिंप्लीफाई करने के तरीके हमें ये जो साइंटिस्ट हमारे थेवेनिन्स और नॉर्टन्स हैं और जो भी आएंगे उन्होंने अपने अपने तरीके दिए, अपनी अपनी स्टेप्स बताई हैं कि जिनको फॉलो करके हम अपने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पहले सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे और उनके स्टेप्स को फॉलो करके जो अननोन जो हमारा रेजिस्टेंस जिसमें कि हमें करंट फाइंड आउट करनी है वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो थेवेनिन्स के अपने रूल्स थे, अपनी स्टेप्स थी, वो मैंने आपको सिखा दी थी बहुत अच्छे से। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आई थी उस दिन भी। तो अब हम नॉर्टन्स की पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्टन्स की समझ लेते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़, कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क है आपके पास और एक रेजिस्टेंस है। ये आर एल क्या है बच्चों, ये आर एल वही लोड रेजिस्टेंस है जिस पे आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो मतलब जिस रेजिस्टेंस पे चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसको हमने आर एल कह दिया। उसको छोड़ के बाकी जितना भी आपका सर्किट है, जितना भी आपका नेटवर्क है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। ठीक है, नॉर्टन ने क्या बताया था, नॉर्टन ने बस ये कहा था कि आप उस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसकी हेल्प से आप आई एन निकालो। आई एन स्टैंड्स फॉर, आई करंट के लिए, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्टन्स। तो करंट, नॉर्टन की करंट निकाल लीजिए और नॉर्टन का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। उन दोनों को पैरेलल में लगा दीजिए, किसके, उसी रेजिस्टेंस के जिस पे कि आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आर एल के। तो ठीक है, ये आपका सिंपल सा एक सर्किट बन गया है जिसमें आपके पास एक करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है और एक आपका वाला रेजिस्टेंस है जिस पे आपको करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन टाइप देखो तो वो ये है, एनी टू टर्मिनल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी इसमें क्या है कि वो टू टर्मिनल नेटवर्क होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आई एन। यानी उसको हम किस में रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंगल करंट सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, आई एन में, और वो किसके पैरेलल में रहेगा, विद अ सिंगल रेजिस्टेंस आर एन। ओके, क्लियर है सभी को। उसके बाद हमने क्या करना होगा, अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एन। पहली स्टेप होगी हमें इस आई एन की वैल्यू निकालें, आर एन की वैल्यू निकालें और उसको इस तरीके से अरेंज कर दें। तो आई एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए उस चीज़ को भी मैंने यहाँ लिख के दिया है आपको कि जिस रजिस्टर से करंट आपको फाइंड आउट करनी है उसको हटा दो और उसे शॉर्ट कर दो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें और फिर उधर का आई एन निकालो। जैसे मान लो ये जो लोड रेजिस्टेंस है आपके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, इसको हटा के इसे शॉर्ट कर दो और फिर इस इधर वाले जो शॉर्ट किया है इधर का आप निकालो, करंट कितना है वही आपका आई एन कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपने आई एन फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, आर एन निकालो। आर एन कैसे निकालेंगे, आर एन वैसे ही जैसे कि थेवेनिन्स में निकाला था, सेम वही, कि उसके लिए हमने क्या करना है, सोर्सेस को किससे, जितने भी सोर्सेज हैं सर्किट में उनको सबको रिप्लेस करना है, किससे, उनके अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। जो स्मॉल आर आ जाते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो बैटरी से एसोसिएट होते हैं, उनसे आपको उसे रिप्लेस करना है। और जिस रजिस्टर से करंट फाइंड आउट करना है उसको हटा के वहाँ पे ओपन कर दो। जैसे मान लो इस वाले से करना था तो इसको यहाँ से हटा दो और इसे ओपन कर लो, तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे, अब आपके पास आर एन आ गया, ये आपके पास आर एन आ गया, आई एन आ गया, दोनों को यहाँ इस तरीके से लगा लो और यहाँ पे आपका वो वाला रेजिस्टेंस जिसकी आपको वैल्यू निकालनी थी वो लगा दो। तो आपका सर्किट कितना सिंपल हो गया। अब तो आपके पास आई है, दूर आर है, सिंपल यूज़ करिए फॉर्मूला, ये वाला आई इज इक्वल टू आर एन अपन वही टोटल रेजिस्टेंस, और आर एन में से निकालना है करंट आई एन है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप आई आर एल यानी आर एल में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इतना सा काम है इस नॉर्टन्स थ्योरम का। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए, इतने अच्छे से मैंने आपको पूरा सिंप्लीफाई करके, समराइज़ करके, ब्रीफ में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट स्टिल आपको कोई चीज़ सही समझ में नहीं आती, कोई क्वेरी होती है, प्लीज़ आस्क इट टू मी।
अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, एक बार इसको समरी मार लेते हैं। नॉर्टन की थ्योरम में नॉर्टन में क्या क्या चाहिए, IN चाहिए, RN चाहिए, दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं। किसके, जिस रेजिस्टेंस पे आपको अपनी करंट वगैरह फाइंड आउट करनी है उसके पैरेलल में इन दोनों को लगा देते हैं। बस IN कैसे निकालते हैं कि जिस रजिस्टर से निकालना है उसको क्या करो, उसको तो वहाँ से हटा दो और वहाँ शॉर्ट कर दो उसको, यानी उस रजिस्टर को हमने उठा के अलग रख दिया एक तरीके से, ये मान लो, और उस रास्ते को बंद कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब वहाँ पे निकालो कि अगर वो रेजिस्टेंस वहाँ नहीं था तब कितनी करंट फ्लो हो रही थी उस जगह पर, तो आपकी IN निकल के आ जाएगी। फिर RN निकालो थेवेनिन्स की तरह ही। उसके लिए क्या करोगे कि जितने भी सोर्सेज हैं उन सब को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देना है और जहाँ पर निकालना था उसको वहाँ पे ओपन कर देना है। ठीक है, फिर वहाँ पे ओपन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और ये आपका काम हो जाएगा। अब देखो उसका एग्जांपल देखो, जैसे ये था हमारे पास, ये आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। डोंट वरी, आप इंजीनियरिंग के नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स नहीं मिलने वाले हैं, ये सिंपल ही हैं। इन्हीं को हम ये कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हैं क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करना है, जैसे आइदर नॉर्टन्स को करो या थेवेनिन्स को करो। ठीक है, तो हम इनको कॉम्प्लिकेटेड ही मान के चलेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है भी वैसे हम, क्योंकि थ्योरम हम यूज़ करेंगे भी इसमें। तो देखो बेटा, ये आपके पास सर्किट है जिसमें आपके पास एक ये है वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, एक रजिस्टर यहाँ लग रहा है 3 ओम, एक 2 ओम, एक 1 ओम, एक 5 ओम। क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू 5 ओम यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ऐसा करके मेंशन करेंगे कि आपको कौन सी थ्योरम के थ्रू निकालना है और किस वाले रेजिस्टेंस पे निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने 5 ओम वाले के थ्रू निकालनी है करंट आपको, और किसकी, और नॉर्टन्स के थ्रू ही निकालनी है। हो सकता है किसी अदर न्यूमेरिकल में वो कह दें कि इस 2 ओम वाले में बताओ कितनी करंट फ्लो हो रही है और थेवेनिन्स से बताओ, तो सर्किट यही रहेगा पर मेथड अलग हो जाएगा और इसमें जो करंट बह रही है वो अलग वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स। तो वही चीज़ है ये। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि हमें 5 ओम वाले रजिस्टर यानी इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमें निकालनी है नॉर्टन्स की थ्योरम से, जो अभी हमने जस्ट सीखी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL टू मैश 1। अब इसमें 2 मैश दिख रही हैं आपको, 1 और 2, तो हम सेकेंड मैश यूज़ करने वाले हैं, सॉरी फर्स्ट मैश हम ये यूज़ कर रहे हैं मैश 1 में। तो देखो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 5I - 2I2 = 20। ये मैश रूल है। KVL वगैरह आपको आते होंगे यूज़ करने, नहीं आते होंगे तो मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो हमने बेटा ये मैश रूल लगाया है, इसको यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे कि मैश 1 और मैश 2 का लगाया है तो ये आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद ये मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व किया तो I1 और I2 की वैल्यू ये निकल के आ गई है। I1 I2 निकल के आ गई है तो आप इजीली IN फाइंड आउट करते हो, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, I2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो I2 आ गई यानी IN आ गई। अब आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, IN आ गई। अब RN निकालेंगे। अब वो RN के लिए क्या करेंगे कि इस 5 ओम से निकालनी थी ना, इसको हटा दिया, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे AB के संगत। तो देखो सर्किट ऐसा बन जाएगा, सारे सोर्सेज हटा देंगे, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन था नहीं तो हम यहाँ पे लगाया ही नहीं है। 3 और 2 ये किस में, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.2 ओम। फिर ये इन दोनों के संग, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आ गया 1.2 ओम, और ये इसके संग किस में आ गया, सीरीज़ में। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2.2 ओम। तो ये आपका RN की वैल्यू होगी। अब आपके पास IN है, RN है और इसके अक्रॉस निकालना था। अब तो सब आ गया, अब तो सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, सीधे सीधे इसके अक्रॉस निकालना है तो R5 ओम का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये रखा आपके सामने, अप्लाई कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। थैंक यू। कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, एंड थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स, लव यू ऑल, टेक केयर।